ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं उसमें कतर है, कुवैत है, बहरीन है। यहाँ तो पहले भी उसने हमले किए थे, लेकिन अब इस बार उसने अपना जो दायरा है देखिए बहरीन और सीरिया में भी बढ़ाया है, जहाँ पर अमेरिकी ठिकाने हैं। आपको याद हो सीरिया तो एक तरह से जब असद हुआ करते थे वहाँ पर राष्ट्रपति होते थे तब वो ईरान का एक तरह से सहयोगी था, लेकिन जैसे वहाँ पर तख्ता पलट हो गई उसके बाद से सीरिया से ईरान कहीं ना कहीं पीछे हटा है और हिजबुल्ला भी वहाँ से आउट हो गया है। अब वहाँ पर अमेरिका के कह सकते हैं कि ज़्यादा करीबी लोग हैं वो सत्ता में काबिज है, और वहाँ पर जो बेसेस हैं जिसका इस्तेमाल करता रहा है अमेरिका ISIS पर हमले करने के लिए, उनको टारगेट किया गया। तो जो दायरा है अब सोचिए कि वो जॉर्डन, इराक, मतलब ईरान, इराक, जॉर्डन होते हुए सीरिया तक पहुंच गया है। अब इजराइल तक अगर पहुंचता है तो इजराइल ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है, टारगेट किया जाता है, तो फिर उसका वो जवाब देंगे। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त संघर्ष है। कभी भी अगर इसमें एंट्री हो जाती है इजराइल की तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से वही हालात बन जाएंगे जो समझौते से पहले हुए थे, यानी जून से पहले के फिर से हालात बन जाएंगे। अब अमेरिका और ईरान के बीच जो तकरार है इसमें कहीं से भी कोशिश तो हो रही है। अब पाकिस्तान का नाम सोचिए, पाकिस्तान ने तो दावा किया था कि हमने ये डील करवा दी है, उसने नाम भी दे दिया था इस्लामाबाद पीस डील। अब वो इस्लामाबाद पीस डील था, शायद इसी वजह से वो चला ही नहीं, और पिछले 6 दिन से संघर्ष जारी है। अब पाकिस्तान की ओर से बताया तो जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कहाँ दिख रही है किसी को नहीं पता है, कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कतर। कतर की ओर से काफ़ी इसमें एफर्ट्स लगाए गए, वेन्यू दिया गया और ये कोशिश की गई कि किसी भी तरह से पीस डील को रखा जाए, तोड़ा ना जाए, लेकिन बातचीत के लिए दोनों ही देश टेबल पर नहीं आ रहे। और मसला क्या है? और मसला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त कह सकते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका ये ब्रह्मास्त्र है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरह से अमेरिका और पूरी दुनिया को झुका दे। लेकिन इस बार अमेरिका झुकने के मूड में लग नहीं रहा है, इसलिए वो लगातार जो हमले कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमले किए जा रहे हैं। अब आपको जरा बताते हैं कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस इलाके पे लगातार वो निशाना बनाता रहा। अब यहाँ पर हमला करने के लिए उसने अपने इस इलाके को इस्तेमाल किया, ये इलाके का। अब इन इलाकों का जब इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, तो हमले भी इस दायरे में ही हो रहे हैं अमेरिका की ओर से। अब ईरान जवाब जब देता है तो ईरान पहले यहाँ पर देखिए कुवैत, इराक, सीरिया और ये जॉर्डन तक हमले कर रहा है। और यहाँ बहरीन, कतर हो गया, और कतर के पास छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर बहरीन। अभी तक उसने UAE के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया, जिस तरह से लगातार वो बहरीन, कुवैत और इन सब इलाकों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब और साथ ही साथ UAE के साथ तो ये बताया जाता है कि पैक्ट हुआ है। पैक्ट में बताया जाता है कि कुछ पैसे भी दिए गए हैं ईरान को ताकि उन पर हमले ना करें। अब जो हमले ना करें इसके लिए अगर पैसे दिए गए तो शायद इस वजह से ईरान अभी तक उसने UAE को या फिर सऊदी अरब को छुआ नहीं है। लेकिन कब तक? बहरीन, कतर और साथ ही साथ कुवैत, सीरिया, जॉर्डन और यहाँ तक उसकी अब मारक क्षमता उसने में बढ़ाई है और मिसाइलें और ड्रोन्स दाग रहा है।